माया की ये ड्रेस जलाने की जरूरत क्या थी किसी को? अरे पहले ही क्या कम मुसीबत है इस घर में जो बैठे बैठाए ये घंटी और बंद गई गले में। पता नहीं माया का नया रूप देखने के बाद भी ऐसी हिम्मत किसने की? हिम्मत नहीं, बेवकूफी। और ऐसी बेवकूफी तुम्हारी भावना ही कर सकती है, क्योंकि बाकी सब में इतना दिमाग तो है कि आ बैल मुझे मार नहीं करेंगे। हाँ री, तुम जाकर समझाओ भावना को कि माया से जाकर माफी मांग ले। बोल दे कि ये बेवकूफी उसी ने की है। बेवकूफी करने के लिए भी हिम्मत चाहिए। भावना बेवकूफ जरूर है लेकिन हिम्मत वाली नहीं है। घर में सब जानते हैं ये काम कौन कर सकता है। ये काम सिर्फ कोकिला भाभी कर सकती है। बस लगाओ बेचारी कोकी पर इल्जाम। इस घर में कुछ भी हुआ तो सब बेचारी कोकी पर ही टूट पड़ते हैं। बेचारी? अरे तेवर तो तुमने भी देखे ना उस बेचारी के कांति। तेवर तो इंदिरा भाभी के भी देखे हैं मनहर भैया। अंदर ही अंदर खेल तो ऐसे खेलती है मानो कोई बहुत बड़ी पॉलिटिशियन हो, सेम टू सेम। मैं तो कहता हूं ये काम इंदिरा भाभी का ही है। इंदु समझदार है, जानबूझकर ऐसी बेवकूफी नहीं करेगी। और वैसे भी इंदिरा ने माया का बिगाड़ा ही क्या है? रूम तो उसने तुम्हारा और कोकिला का छीना है ना। तो क्या हुआ? कोकिला ऐसा कोई काम नहीं करेगी कि हमें घर से ही बाहर निकलना पड़े। अरे एक मिनट, अरे इन सब में पढ़कर हम क्यों लड़ रहे हैं? हमें तो ये सोचना है कि ये किया किसने। जो भी हो, किया तो इन तीनों में से किसी एक ने। और जिसने भी किया है माया को मालूम है, इसलिए बेहतर इसी में है जो भी हो वो खुद सामने आ जाए, वरना उसके साथ साथ उसके पति को भी घर से निकलना पड़ेगा, सेम टू सेम। जल्दी जलाल तू आई वाला को टाल तू, जल्दी जलाल तू आई वाला को टाल तू, जल्दी जलाल तू आई वाला को टाल तू। अरे भला को टालना था, मेरे पीछे नहीं पड़ना था। अरे भगवान, फिर से ट्राई करती हूँ। जल्दी जलाल तू आई वाला को टाल तू, जल्दी जलाल तू आई वाला को टाल तू, जल्दी जलाल तू आई वाला को टाल तू। फिर जली, बोला नहीं टली। अब मेरा क्या होगा भगवान? मम्मी जी, हाँ? अकेले अकेले ताश खेल रही हैं? और ये कौन सा गेम है जिसमें बार बार माथे पर हाथ मारना पड़ रहा है? जैसे मम्मी जी कोई भी हो, अगर मुझे ऐसा मारपीट वाला गेम खेलना होता ना तो मैं कभी नहीं खेलती। खेलना भी मत। अरे जब मुझ जैसी मोटी तगड़ी सूखे पत्ते की तरह यहाँ वहाँ हो रही है, तो तुम जिसके हाथ मोमबत्ती और पैर अगरबत्ती, वो तो हवा में ही उड़ जाएगी। हाँ, गुड जोक मम्मी जी। हाँ, थैंक यू। गुड जोक। वैसे एक बात बताइए, ये सारे पत्ते छोड़कर आप ये तीन बेगम के साथ क्या कर रही हैं? मैं ये पता करने की कोशिश कर रही हूँ कि माया की ड्रेस जलाई किसने। इन तीन बेगमों के साथ कोई जादू टोना है क्या? ओहो मेरी भोली गाय, ये तीन बेगम इस घर की तीन महारानियां हैं। देख, ये जो लाल ईंट वाली बेगम है ना, ये कोकी भाभी, ये लाल पान इंदिरा भाभी, और ये काली मैं। ओहो मम्मी जी, तो इसे ये कैसे पता करेंगे कि ड्रेस किसने चलाई है? ओहो, घर में लोग मुझे उल्लू कहते हैं, लेकिन मुझसे बड़ी उल्लू तो तू है। अरे बिटिया, आंखें बंद करने के बाद जो बेगम हाथ में आएगी उसी बेगम ने ड्रेस जलाई है। और पिछली 5 बार से यही बेगम मेरे हाथों में आ रही है। मम्मी जी,
ड्रेस आपने जलाई है? नहीं 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 नहीं, मैंने किसी की कोई ड्रेस नहीं जलाई है। मेरी मेरी इतनी हिम्मत। हाँ, हो ही कहाँ सकती है। मेरा कहने का मतलब है मम्मी जी, आप इतनी भोली जो हैं, आप ऐसा कर ही नहीं सकती हैं। इसलिए ये काली बेगम 5 बार क्या 50 बार आए, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अरे लेकिन मैंने जितनी बार पत्ते खोले उतनी बार यही बेगम हाथ में आई है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि मैंने ड्रेस जलाई हो या ना जलाई हो, लेकिन फंसूंगी तो मैं ही। अब मेरा क्या होगा? मेरा रोहित और मेरी बिंदिया किसे माँ कहेंगे? वो माया तो मुझे छोड़ेगी नहीं, मार डालेगी। मम्मी जी, फिर वही बात। मैंने कहा ना, जब आपने ड्रेस नहीं जलाई है तो आपको क्यों डर लग रहा है? क्योंकि मेरे ये पत्ते कभी झूठ नहीं बोलते। ओहो, अच्छा मैं करती हूँ। जल्दी चला दो, आई बला को डाल दो, जल्दी चला दो, आई बला को डाल दो। उठा उठा उठा। फिर से वही निकली। मम्मी जी, आपने ड्रेस नहीं जलाई है मम्मी। बेगम से पूछ लो। अरे वाह जानकी, तुम्हें तो प्रसाद बनाना अच्छी तरह से आता है। हाँ? मीठी बा, मेरे पापा के यहाँ भी मैं ही नैवेद्य बनाती थी। वहाँ पर नवरात्रि बहुत धूम धमाके से मनाई जाती है और हमारे यहाँ माता का जगराता होता है पूरी रात। और हमारे यहाँ रात भर रमजट होती है मंदिर में। तरीका चाहे कितना भी अलग हो, मगर मन में भावना एक होनी चाहिए, प्रार्थना की भावना। मोटी बा, माया बुआ कितना अच्छा डांस करती है ना, उनका तो जवाब ही नहीं। हाँ बिल्कुल बिंदिया। और वो क्या कह रही थी कि कुछ पहले कुछ हुआ था ऐसे, है कि नहीं? हाँ मीठी बा, माया बुआ की ड्रेस पहले भी किसी ने जला दी थी क्या? पर ऐसा किसने किया होगा? और फिर इस बार ये हरकत किसने की होगी? पिछली बार तो शक कोकिला के ऊपर गया था, पर जलाने वाले ने कोई भी सबूत छोड़ा नहीं था। माया रोते रोते आई और बाबूजी, क्या हुआ बेटा? ये देखिए, क्या हुआ माया बेटा? आज नवरात्रि का ड्रेस कंपटीशन है और किसी ने मेरा चनिया चोली जला दिया। नया लाएंगे बेटा। अरे कहाँ से लाएंगे ना? किसकी हरकत है ये? किसने माया की ड्रेस जलाई? मैं जानती हूँ किसने जलाया मेरा चनिया चोली। कोकिला भाभी ने। अब नया लाएंगे। डोंट फील बैड। तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझ पर इल्जाम डालने की? तुम्हारे पास क्या सबूत है? कहाँ? बाबूजी, माया बेटा, तुम इतना यकीन से कैसे कह सकती हो कि ये काम कोकिला बहू का है? बेचारी माया दलीलें देती रही और कोकिला वो क्यों मानती है? क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं था। आज भी भले सबूत हो ना हो, मगर ये हरकत कोकिला ने ही की है। माया ने जो उसे
अपने कमरे से निकाल दिया ना, और मंजीत के माँ बाप को भी उनके मर्जी के खिलाफ यहाँ बुला लिया। आप मीठी बाप, अब क्या होगा? वो माया कुछ नहीं कर पाई, लेकिन इस बार अगर कोकिला ने अपना गुनाह नहीं कबूल किया ना, ये माया कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। आज के दिन घर के सारे सदस्य पहले माता रानी का ये नैवेद्य ग्रहण करते हैं और फिर सब साथ मिलकर खाना खाते हैं। माया बुआ, बैठिए। माता रानी का प्रसाद है, इसे खाए बिना आप। प्रसाद मैं अपने परिवार के साथ ले चुका हूँ। माया, ऐसे जख्म ऐसे नाजुर बनते हैं माँ। देखा ना, मेरे आते ही चल दिए। प्रसाद मैं अपने परिवार के साथ ले चुका हूं। मतलब मैं परिवार नहीं, दुश्मन हूं ना। मेरी समझ में नहीं आ रहा है मैं क्यों इतना हर्ट कर रही हूं अपने आप को। क्यों इतनी तकलीफ हो रही है मुझे। अगर दुश्मनी ही निभानी है उनसे, तो मैं उनसे ऐसी अपेक्षाएं क्यों रखती हूँ? क्यों? अब कर रही हो माया बेटा, लग जाएगा तुम्हें। चोट तो लग चुकी है माँ, बहुत गहरी, और उस पर भी चोट पे चोट दिए जा रहे हैं। माया बेटा, औलाद का दर्द माँ से जुदा नहीं है। देखना तुम गुजरते वक्त के साथ
सब ठीक हो जाएगा। मेरे लिए तो वक्त गुजरा ही नहीं है माँ, वहीं ठहर चुका है सब कुछ। नहीं माया बेटा, एक बहुत बड़ा बदलाव है जो तुम नजरअंदाज कर रही हो। उस वक्त तुमसे ये घर छोटा था, लेकिन आज उसी घर में तुम वापस हो बेटा। क्या देखने कि कैसे पत्थरों की दीवार के भीतर रिश्ते आज भी पत्थर है मेरे लिए। कोई पिता अपनी बेटी के लिए इतना कठोर कैसे हो सकता है माँ? हर दर्द देने वाली बात, हर दर्द देने वाला रिश्ता जड़ से काटने की आदत बना ली है मैंने अपनी। फिर क्यों यहाँ कमजोर पड़ जाती हूँ मैं? क्यों? खून के रिश्ते काटने से नहीं कटते बेटा। ये खून का रिश्ता एक तरफा है माँ। वक्त आने पर सब ठीक हो जाएगा। बस माँ, बस। मैं यहाँ कमजोर बनने नहीं, कमजोर बनाने आई हूँ। कहाँ जा रही हो बेटा? एक गुनहगार को सजा देने, जिसने मेरी ड्रेस जलाई थी। कौन है वो? वही आपके परिवार की बहू। मैंने कहा था, और एक दिन का वक्त भी दिया था उसे जिसने मेरी ड्रेस जलाई है। जिस किसी ने मेरी ड्रेस जलाई है उसके लिए ये आखिरी मौका है। वो खुद ब खुद मेरे सामने आ जाए, वरना कोई तो बोलो, वरना मैं ही फंसूंगी। कोकी, तुम मान क्यों नहीं लेती हो कि तुमने ही जलाई है माया की ड्रेस? क्या? मैं क्यों मानूं? घर में सभी लोग जानते हैं कि तुम ही इस तरह के कुकर्मों में माहिर हो। मेरा भाभी, 20 साल पहले मैंने ड्रेस जलाई थी, इसका ये मतलब नहीं कि इस बार भी मैंने जलाई है। तो चलो 20 साल बाद ही सही, कोकिला भाभी ने अपनी जुबान से अपना गुनाह कबूल तो किया। ऑल थैंक्स टू इंदिरा भाभी। थैंक यू सो वेरी मच। फॉर ए चेंज इस बार कोकिला भाभी सच कह रही है। इस बार इन्होंने मेरी ड्रेस नहीं जलाई। तो क्या मेरी ड्रेस अपने आप जल गई? आपने जलाई है ना मेरी, आपने जलाई है ना मेरी, आपने जलाई है ना मेरी, आपने जलाई है ना मेरी। 20 साल पहले मेरे पास कोई सबूत नहीं था, इसीलिए उस वक्त मेरी बात किसी ने नहीं मानी। इस बार मैंने इंदिरा भाभी को ड्रेस जलाते हुए देख लिया, फिर भी मैं चुप रही क्योंकि मैं 20 साल पहले का सच कोकिला भाभी के मुंह से ही उगलवाना चाहती थी। बहुत चिंता थी ना आपको कि कहीं आपको अपना कमरा छोड़ना ना पड़े। अब आपको अपना कमरा ही नहीं, ये घर भी छोड़ना पड़ेगा।
ये मेरी माँ है। मैं मानती हूँ इनसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन इस गलती की इतनी बड़ी सजा इन्हें मत दीजिए प्लीज। इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। जिस माता रानी के गरबे के सम्मान में आपने जी काका को ये घर छोड़कर जाने से रोक दिया था, आज मम्मी जी को निकालने से क्या उस माता रानी का अपमान नहीं होगा? कुछ अंदाजा है भाभी? कुछ अंदाजा है आपको? कितनी नसीब वाली हैं आप कि आपको जानकी जैसी बहू मिली है। जानकी, अब तुम ही इनका कोई फैसला करो।